हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? हमारा इंजीनियरिंग लैंग्वेज में जो फाउंडेशन होता है, जो हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो लोड, जो हम लोग बिल्डिंग का जो लोड हम लोग डायरेक्ट मिट्टी में जो ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रांसफर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। वो कौन सी तरीका से हम लोग मिट्टी में लोड को ट्रांसफर करते हैं, वो कौन सी सिस्टम से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ये सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? फाउंडेशन बोलते हैं। ये फाउंडेशन ओनली दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला जो फाउंडेशन है आइसोलेटेड, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, ठीक है दोस्तों। दो टाइप का होता है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। अब हम लोग शैलो फाउंडेशन का बात करेंगे, ठीक है। शैलो फाउंडेशन 5 टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों। पहला जो है आइसोलेटेड फुटिंग, दूसरा वाला जो है वॉल फुटिंग, तीसरा वाला है कॉम्बाइंड फुटिंग, चौथा है कैंटिलीवर फुटिंग, पांचवा जो है राफ्ट फुटिंग, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग फिर आइसोलेटेड फुटिंग का बात करेगा। आइसोलेटेड फुटिंग वाले 3 टाइप का है, ठीक है। पैड फुटिंग होता है, स्टेप स्लैब फुटिंग होता है, स्लोप फुटिंग होता है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों टाइप का होता है। हम लोग पहले ये लास्ट वाला देख लेते हैं कैसे हम लोग लोड को मिट्टी में ट्रांसफर करते हैं। पेड फुटिंग पहले मैं देखता हूँ। ये जो जब जिस जगह पे मिट्टी हमारा अच्छा होगा, ठीक है, जिस जगह पे मिट्टी हम लोग का अच्छा होगा, उस जगह पे हम लोग क्या करेगा, एक स्लैब फुटिंग बना के एक कॉलम डाल देते हैं बीच में, ठीक है। ये जो है ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पेड फुटिंग। ये पेड फुटिंग जो है हमारा कोई 1-2 मकान बना रहा है, 1-2 मंजिल का घर बना रहा है, जिस जगह का मिट्टी बहुत स्ट्रांग है, दबने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, उस जगह पे हम लोग क्या करेगा, इस पैड फुटिंग यूज करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या आएगा, स्टेपेड फुटिंग। ये दूसरा वाला जो है वो ये वाला एक फुटिंग है, ये जो है हाई रिस्क बिल्डिंग में आता है, ठीक है दोस्तों। कोई बड़ा सा मॉल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, इस जगह पे हम लोग क्या करेगा, ऐसा करके 2 स्टेप बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये 2 स्टेप बनाने के बाद बीच से हम लोग कॉलम डाल देता हूँ, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग स्टेपेड फुटिंग, ठीक है दोस्तों। ये हाई रिस्क बिल्डिंग में आ जाता है आपको, तो 1-2-3 तला मंजिल हो गया, 2 फ्लोर 3 फ्लोर का मकान हो गया, उस टाइम में हम लोग ये वाला कॉलम यूज करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्लोपेड फुटिंग का यूज होता है, ठीक है। उसको थोड़ा देख लेता हूँ। स्लोपेड फुटिंग देखिए दोस्तों, जब स्लोप जब आएगा ना दोस्तों, ये 45 डिग्री एंगल पे आएगा ये स्लोप, ठीक है। ये 45 डिग्री एंगल पे आया, ठीक है। तो उसके बाद बीच से बीच हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम डाल देता हूँ। ये जो कोना है ये 45 डिग्री बैंड होके आएगा। ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोपेड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत हाई रिस्क बिल्डिंग पे आ जाता है, ठीक है। ये दोनों पूरा हाई रिस्क में आता है, ये एकदम नॉर्मल कैटेगरी पे आता है, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल आता है, ठीक है। जिस गांव का लेवल पे जो लोग घर बनाते हैं उसी का लोग ये सब पैड फुटिंग यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आइसोलेटेड का फुटिंग का भाग, ठीक है। अब हम लोग देखेगा वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग क्या होता है दोस्तों, जिस टाइम में हम लोग को जो बिल्डिंग का लोड, जिस टाइम हम लोग बिल्डिंग का लोड वॉल थ्रू जब हम लोग सॉइल पे ट्रांसफर करेगा उसका लोड को, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेगा, वॉल फुटिंग बोलेगा, ठीक है दोस्तों। पहले हम लोग देख लेते हैं, एक फुटिंग ऐसा बना दिया हम लोग, ठीक है। ये फुटिंग बनाने के बाद एक बीच में वॉल दे दिया, एक वॉल उठा दिया, ठीक है। ये जो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वॉल फुटिंग। हम लोग डायरेक्ट वॉल थ्रू हम लोग जो बिल्डिंग का लोड है मिट्टी में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग बोलेगा वॉल फुटिंग बोलता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कॉम्बाइंड फुटिंग किसको बोला जाता है, कॉम्बाइंड फुटिंग। देखिए दोस्तों, जिस टाइम हम लोग एक कॉलम दूसरा कॉलम थोड़ा नजदीक आ जाता है ना, मान लीजिए इधर एक कॉलम है, ठीक है, इधर एक कॉलम है, इधर एक कॉलम है, 2 कॉलम देखिए नजदीक आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है इसको मिटा के हम लोग दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद इसका जो फुटिंग है थोड़ा बढ़ जाता है, इसका लोड कैपेसिटी और भी बढ़ जाता है। जो लोड है, लोड पूरा एरिया में बिखर जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं कॉम्बाइन। दोनों कॉलम को हम लोग कॉम्बाइन मिक्स करके हम लोग जब बना देते हैं तो इसको हम लोग कॉम्बाइन फुटिंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कॉम्बाइन फुटिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैंटिलीवर फुटिंग। कैंटिलीवर फुटिंग क्या होता है, देखिए दोस्तों, जिस टाइम हम लोग का घर का जो बिल्डिंग का जो हमारा जो कॉलम होता है, एक कॉलम दूसरा कॉलम थोड़ा बीच का गैप ज्यादा हो जाता है, उस टाइम कम होता है, तो बोलते हम लोग क्या कॉम्बाइंड फुटिंग बनाया, ठीक है। अब कैंटिलीवर फुटिंग, जिसमें हमारा एक कॉलम दूसरा कॉलम का बीच का जो पेस है वो ज्यादा आ जाता है, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक कैंटिलीवर फुटिंग दे देता है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए इधर एक कॉलम है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक जगह पे एक कॉलम आ गया, ठीक है। ये दोनों का बीच में देखिए गैप आ गया, ठीक है। उस टाइम हम लोग क्या करेगा, इसका बीचों बीच हम लोग क्या करते हैं, एक बीम दे देते हैं, एक बीम बंदी कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं।
इस टाइम हम लोग इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर फुटिंग बोलते हैं। इसमें जो लोड है एकदम दोनों में अंतर आएगा, एक आपका आएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कैंटिलीवर फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा हमारा आता है ये राफ्ट फुटिंग। ये जो राफ्ट फुटिंग हम लोग देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अभी सबसे बड़ा बड़ा कंपनी में, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल पे राफ्ट फुटिंग यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। राफ्ट फुटिंग क्या होता है, जिस टाइम हमारा एक कॉलम दूसरा कॉलम का गैप ज्यादा नहीं रहता, नजदीक कॉलम आ जाता है, ठीक है दोस्तों। उस टाइम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एक बड़ा सा जगह को, मान लीजिए एक जगह रहती रेतीली मिट्टी है, जिस जगह पे हम लोग कीचड़ मिट्टी है, जिस जगह पे मिट्टी अच्छा नहीं है, उस जगह को क्या करेगा, स्क्वायर जैसा एक जगह को हम लोग मान लेते हैं ये एक जगह है, तो ये जगह को मिट्टी को हम लोग पहले उठा कर फेंक देते हैं, ठीक है दोस्तों। मिट्टी को उठा कर फेंकने के बाद नीचे में हम लोग एक फुटिंग बना देते हैं स्क्वायर वाला, ऐसा बड़ा से फुटिंग बना दिया। उसके बाद क्या किया हम लोग, एक नजदीक जब कॉलम जिस जगह पे आता है उस जगह पे हम लोग नजदीक पूरा कॉलम लेके भर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इस जो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, राफ्ट फुटिंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें जब लोड आएगा पूरा बड़ा सा जगह में आ जाएगा, एक ही जगह पे नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो पैड फुटिंग है, ये पैड फुटिंग, स्लो फुटिंग, स्टेप फुटिंग, ये सब फुटिंग में क्या होता है दोस्तों, लोड एक ही जगह पे आता है, तो ये सब चांस दबने का थोड़ा ज्यादा ही है। ये पैड फुटिंग जो है इसमें तो दबने का चांस ज्यादा आता है, इसीलिए तो गांव का घर में सब क्रैक आ जाता है, क्रैक आ जाता है, बहुत तरह ये आ जाता है, दिक्कत आ जाता है। इसीलिए राफ्ट फुटिंग हमारा सबसे बढ़िया है, सबसे मजबूत है, सबसे ज्यादा ये हमारा राफ्ट फुटिंग चल रहा है, ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल ट्रेंडिंग पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डीप फाउंडेशन, ठीक है। अब डीप फाउंडेशन क्या होता है दोस्तों, डीप फाउंडेशन जो होता है ना, ये सबसे कॉस्टली आता है, ठीक है, ये सबसे हाई रिस्क जगह पे काम होता है, ठीक है दोस्तों। कोई ब्रिज हो गया तो कोई तालाब के ऊपर ब्रिज हो गया, ज्यादा से ज्यादा ब्रिज में ये सब लगता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं ब्रिज का पाइलिंग व पाइप फाउंडेशन कैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले हम लोग क्या करेगा, एक सिलेंडर जैसा ऐसा ड्रिल मारेगा मिट्टी में कि बालू में, कुछ भी जगह पे हम लोग ऐसा सिलेंडर जैसा एक 2 3 जैसा भी हम लोग ऐसा करके ड्रिल किया मिट्टी के नीचे 22 मीटर 24 मीटर जितना दूरी तक होगा। उसके बाद ऐसा ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, एक फुटिंग बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। फुटिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में एक कॉलम डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पाइप फाउंडेशन बोलते हैं। ये बहुत कॉस्टली आता है, आपको ब्रिज में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों, ये ब्रिज में मिलेगा। और एक कैसियो फाउंडेशन, ये भी आपको ब्रिज में मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, एक स्क्वायर जैसा बॉक्स बनाने के बाद ये पूरा मिट्टी इधर का उठा के इसका बीचों बीच हम लोग पाइल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर कॉलम खड़ा कर देते हैं, इसको हम लोग कैसियो फाउंडेशन बोलते हैं। आज दोस्तों हमारा इतना ताकि ये हमारा जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का बोलने का मतलब यही है जो लोड को ट्रांसफर करना है, ठीक है। हमारा जो बिल्डिंग का लोड है वो मिट्टी में ट्रांसफर करने का, ये जो तरीका जो आप लोगों को दिखाया, ये पूरा लोड को मिट्टी में ट्रांसफर करने का तरीका है दोस्तों। बहुत अलग अलग तरीका है, बहुत अलग अलग सिस्टम है मिट्टी में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आज हमारा फाउंडेशन का टॉपिक इतना दूरी था। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पाइल के संबंध में पूरा जानकारी लेगा, पाइल क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों।